आज 25 सितंबर 2021। 25 सितंबर का दिन कभी नहीं भूल पाऊँगा मैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन 2020 में पिछले साल मेरा कोविड हुआ था बोलेगा तो कोविड तो 20 तारीख ही हो गया था, लेकिन 25 तारीख को मेरा जो हालत हुआ था वो कभी नहीं भूलूँगा मैं। शायद आज मैं ज़िंदा हूँ तो कुछ लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें है, जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है आज का दिन में ख़ास करके। उसमें से जयश्री का नाम तो पहले ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सही टाइम में सही वक्त में सही डिसीजन नहीं लेता था तो शायद आज क्या होता वो तो भगवान ही जाने। तो इसके लिए उसको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। वो तो मेरा अपना ही है, लेकिन वो छोड़ के भी जो लोग मेरे लिए बहुत कुछ मदद किया है वो लोग का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें से कुछ लोगों का नाम लेना चाहिए। एक्चुअली 20 तारीख को मेरा कोविड हो चुका था। 20 तारीख का बाद मैं होम क्वारंटाइन में था और घर पे ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाई ले रहा था, पैरासीटामोल 750 mg का ले रहा था, लेकिन फिर भी मेरा फीवर कम नहीं हो रहा था। थोड़ा कम हो रहा था, फिर से बढ़ जा रहा था और ऑक्सीजन लेवल भी कंटिन्यू डाउन जा रहा था, रोज़ का रोज़ दिन के दिन डाउन जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया 25 तारीख को सुबह से ही मेरा 90-91 ऐसा वैरी कर रहा था। तो डॉक्टर लगर सर के साथ कंटिन्यू बात हो रहा था। डॉक्टर लगर सर सुबह से ही बोल रहा था कि आपको ये चला जाना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और डिस्पेंसरी का बालाजी भी बोल रहे थे कि हाँ आप एडमिट हो जाइए, लेकिन मैं ही थोड़ा लापरवाही कर रहा था। मैं थोड़ा दूसरा कुछ सोच रहा था, उधर जाऊंगा क्या हो जाएगा, तो मैं ही थोड़ा उसको टाल रहा था। लेकिन शायद मैं गलत था। शाम को टाइम में मुझे पता चला, एक टाइम ऐसा वक्त आया 25 तारीख को कि शाम को टाइम में मैं बात करने का लायक नहीं रहा हूँ। कंटिन्यू खांसी आ रहा था और ऑक्सीजन लेवल में उस टाइम चेक किया था कि 83, जब मैं बात नहीं कर पा रहा था, खांसी हो ही रहा था कंटिन्यू। जैसे मुझे देखा मैं जो रूम में था उस टाइम तो मैं वो लोग को अंदर आने नहीं देता था, तो जैसे ही ज़बरदस्ती घर का अंदर आया, घर के अंदर आके मेरा मोबाइल को छीन लिया है और मैं जो कॉल लिस्ट में जो लोग का नाम था जिसका साथ मैं बात किया था सबको एक एक करके फ़ोन कर रहा था। डॉक्टर लगर सर को बताया कि ऐसा कंडीशन है, तो डॉक्टर लगर सर बोले कि नहीं तुरंत उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं तो सुबह से ही बोल रहा हूँ। फिर तुरंत डॉक्टर लगर सर जो तुरंत डिसीजन लिया था लेके जाना ही है करके वो, और जैसे को समझाया था, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। और क्या बताऊँ मैं, कौन जाएगा मेरा साथ ये लेके। जयश्री को ऊपर भी बहुत ये था, वो तो यार हो गया था, लेकिन डॉक्टर लगर सर बोले नहीं आप जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ। लेकिन तब तक सनी ये लोग तैयार हो गया था। तो मैं घर पे कंडीशन ख़राब होते जा रहा था, एम्बुलेंस बाहर आके खड़ा था। मैं जब काफ़ी डरा हुआ था, मैं क्या करूँ ना करूँ ये सोच रहा था। हो सकता है कि मेरा मन में मेरा खुद का मरने का डर जितना सता रहा था उससे भी ज़्यादा सता रहा था कि मैं बाई चांस मेरा कुछ हो जाएगा तो जयश्री और सोम का क्या होगा, क्योंकि उस कंडीशन में कोई किसी का घर पे नहीं जा रहा था। तो क्या होगा, बाई चांस कुछ हो जाएगा तो कोई सांत्वना देने के लिए नहीं आ पाएगा, सहानुभूति भी देने के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा था। तो मैं जब घर से निकल के एम्बुलेंस तक 100 मीटर का रास्ता या 50 मीटर का रास्ता होगा, 50 मीटर, तो जब जाके 50 मीटर भी नहीं, उससे भी कम होगा। तो जब जा रहा था तो रास्ते का दोनों साइड में बहुत लोग खड़ा होके देख रहा था। मैं बाद में सुना हूँ। और एम्बुलेंस जहाँ खड़ा था उसका दूर में बहुत लोग खड़ा था, लेकिन मुझे किसी को नज़र नहीं आया। 3 ही आदमी का नज़र आया, जो है रवि सिंह, झा जी और सानी। तो जब ये लोग को देखा हूँ तो एक अलग एनर्जी मुझे मिला। मुझे लगा कि कोई है। रवि मुझे इशारा में बताया, दादा चिंता मत करो, हम लोग हूँ, हाथ से इशारा करके बताया, मैं हम लोग हूँ साथ में। तो वो जो एक सोच है, उस टाइम मुझे लगा कि मेरा जो जान चला गया था वो आधा वापस आ गया है। तो मैं वो दिन कभी नहीं भूलूँगा। बाद में सुना था कि
इंसान सीपी सिंह जी भी आया था, मेरे साथ शायद इशारा भी हुआ था, लेकिन मैं सही में भूल जा रहा था सब, क्योंकि मेरा तबीयत का कंडीशन ही ऐसा था। बाकी किसी को तो नज़र ही नहीं आया, मुझे पूरा मोहल्ला का बहुत लोग खड़ा था, लेकिन नज़र ही नहीं आया, क्यों पता नहीं, क्योंकि मैं इतना ही तबीयत मेरा ख़राब चल रहा था। एम्बुलेंस में बैठा हूँ, तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाया हूँ और हॉस्पिटल में जाके पहुँचा हूँ। तब तक ये लोग भी उस थोड़ा ही टाइम बाद पहुँच गया था हॉस्पिटल में। तो वो एक अलग अलग सिचुएशन है, अंधेरा भरा हुआ है, किधर लाइट लगा हुआ नहीं, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और मैं अकेला डरते डरते अंदर जाने के लिए मुझे बुलाया, मुझे रिसेप्शन में बुलाया कि नाम लिख दो, लेकिन मेरा कंडीशन ऐसा नहीं था कि मैं जाके मेरा नाम बताऊँ। फिर धीरे धीरे सनी, रवि सिंह और झाजी तो पहुँच ही गया था, साथ में उपाध्याय जी पहुँच गया था, मेरा ख्याल से और निमेश शर्मा जी भी पहुंच गए थे। फिर क्या बोलते हैं, हमारा वेलफेयर का जो चंद्रशेखर सर, वो भी पहुंच गए थे। फिर हॉस्पिटल में जाके मैं नाम नहीं बता पा रहा था, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन ख़राब कंडीशन था, उस कंडीशन में सानी खुद आया है अंदर हॉस्पिटल को, कोविड हॉस्पिटल का अंदर आया, जबकि कोई तैयार नहीं होता है बिना ये लगा के, एप्रॉन लगा के। वो अंदर आया, अंदर आने के बाद मेरा नाम बताया, सब कुछ रजिस्टर में मुझे ये करके फिर वो लोग एडमिट करके फिर घर आया। तो वो दिन को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। वो जो साथ मिला वो कोई नहीं करता है, शायद घर का कोई होता है या मैं वेस्ट बंगाल में रहता शायद, तो भी ऐसा करके कोई नहीं सपोर्ट करता था। ये लोग जो किया है तो कभी ये बात को नहीं भूलूँगा। और शायद ये लोग का साथ साथ बाकी बहुत लोग का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में जो मेंटली मुझे सपोर्ट मिला था वो लोग को नाम तो लेना ही चाहिए, जिसमें राव सर है, क्या बोलते हैं, तिवारी सर है, बजरंग तिवारी सर जो हमारा HOD है, राव सर मेरा हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है। तो वो लोग का भी कंटिन्यू साथ मिला मुझे। इन लोग का तो स्थायी एक पॉजिटिव सपोर्ट, उन लोग बार बार फ़ोन करके पूछ रहे थे कैसे हूँ नहीं हूँ, या व्हाट्सएप कर रहे थे। मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था, ज़्यादातर रवि का साथ ही बात होता था, और निमेश शर्मा जी जो कि मेरा डिपार्टमेंट का है ही नहीं, लेकिन वो भी कंटिन्यू मेरे साथ रोज़ एक बार करके बात करते थे। शायद तिवारी सर बोल दिए थे उनको, तो रोज़ 2 बार करके आते थे हॉस्पिटल में, डॉक्टर के साथ बैठ के चर्चा करते थे क्या है नहीं है, और मुझे बताते थे, मेरा घर पे बताते थे। ये ऐसा ही था चंद्रशेखर सर भी रोज़ का रोज़ मेरा बारे में पता करके फिर उसको बताते थे सब। मेरा घर पे मेरा मैडम को बोलते थे, बेटी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा करके। तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जैसी बात में मुझे बताया, राव सर का एक बात आज भी याद आता है। राव सर को जैसे बोला था, सर मेरा तो कोई नहीं है छत्तीसगढ़ में, हम लोग का फैमिली का कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, आप लोग मेरा हस्बैंड को बचा लीजिए। तो राव सर बोले थे आप चिंता मत करिए, घोष जी हमारा, आपका फैमिली का कोई नहीं तो क्या है, घोष जी हमारा पावर प्लांट फैमिली का एक मेंबर है, हम लोग सब उनका साथ हो, सब उनके लिए खड़ा है। तो ये जो एक मेंटली सपोर्ट दिया है उनको, या मेरा पास भी मिला, ये कभी नहीं भूलूँगा उनका साथ। ये लोग का साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट का बाकी किसका नाम नहीं लूँ, सभी लोग। इस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ तो करके मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, देवांगन भाई, राम कुमार देवांगन भाई, या चंद्रकांत सोनी, नरेंद्र सिंह, सुरेश भाई, चंदा जी, शर्मा जी, सब एक किसका नाम लूँ और किसका नाम ना लूँ, सभी एक करके व्हाट्सएप करते थे, पूछते थे कैसे न्यू हूँ, क्या ज़रूरत है। नरेंद्र सिंह तो भगवान का पास प्रार्थना करके आए थे कि मैं ठीक हो जाऊँगा तो मंदिर में जाऊँगा। तो ये सब ये जो अपनापन, ये कभी नहीं भूल पाऊँगा। देवांगन भाई हमेशा मुझे एक पॉजिटिव मैसेज भेजते थे, दादा ये करिए, वो करिए, भगवान का नाम लीजिए, ये पढ़िए, आपका मन ठीक रहेगा। तो ये सब कभी नहीं भूलने का लायक चीज़ है। मेरा डिपार्टमेंट का सब एक ऐसा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि खाली मुझे ऑपरेशन से ये साथ मिला, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का हर एक लोग, CP सिंह जी से शुरू करके सब, दादा मित्ता, दादा रोहन दादा से करके शुरू करके सभी का सब उस टाइम मेरा ख्याल से मेरे साथ खड़े थे। और ऑपरेशन का, मेंटेनेंस का हर एक लोग मेरे साथ शायद एक पॉजिटिवली कुछ भेजे हैं, और उसका चक्कर में मैं आज ठीक हूँ। खाली मेरा डिपार्टमेंट का ही नहीं, मेरा डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरा डिपार्टमेंट का है, AKBB2 में अरविंद जी करके थे, अरविंद जी रोज़ फ़ोन करके मुझे एक पॉजिटिव मैसेज भेजते थे, जिसमें मुझे एक अलग ऊर्जा मिलता था कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा।
और बहुत लोग नाम तो नहीं बता पा रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। डिपार्टमेंट छोड़ के हमारा मोहल्ला में हर एक जन साथ दिया उस कंडीशन में, जो कि मैं वेस्ट बंगाल से बाहर हूँ, जो कभी नहीं मैं सोचा था कि इतना साथ मिलेगा। तो एक बात याद आता है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला साहित्यकार है, जो एक उपन्यास में बोले थे कि ये आश्चर्य देश हमारे भारतवर्ष, इधर कहाँ भाई, कहाँ दोस्त, कहाँ बहन, कौन सा रूप में आ जाएगा, इतना अपना हो जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो मुझे आज छत्तीसगढ़ में रहते मुझे लगा सही बात है, मेरा साथ जो हुआ है, मेरे लिए जो ये लोग किया है, मैं कभी नहीं भूलूँगा, कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा ज़िंदगी जितना दिन है, मैं जितना दिन आज छत्तीसगढ़ में हूँ, नौकरी के चक्कर में हो सके तो मुझे कभी बाहर जाना पड़ा, लेकिन इन लोग को जो साथ मिला कभी नहीं भूलूँगा। हमारा मोहल्ला का सब हर एक जन, आंटी, एक शैलन भैया का मम्मी, इधर विक्की का घर का सब लोग, हमारा बिट्टू का घर का सब लोग, बगल में जो आंटी जी ये लोग है, उधर मुरारी भैया का पापा, उधर पीछे एक आंटी है, टीचर है, सब का सब रोज़ आते थे और पूछते थे जयश्री को कि कैसे है तबीयत, सब बेटी अब चिंता मत करो, क्या चाहिए। और एक जन का नाम तो लेना ही चाहिए, वो है गुह दादा मुझे हर एक वक्त मेरा साथ खड़ा रहा। वो दादा जितना दिन मेरा तबीयत ख़राब था, जब जहाँ होम क्वारंटाइन में था, घर से बाहर जा नहीं पा रहा था, तो जब जिस वक्त जो चीज़ का चाहिए वो हम लोग एक फ़ोन करके बोलता था, 10 मिनट के अंदर आके लेके जाते थे। कभी नहीं भूलूँगा उनका बात। मैं जब गुह दादा और बऊदी दोनों इतना साथ दिया है कि क्या बताऊँ। जैसे हमें आज भी बोलता रहता है, हर एक जन, बहुत लोग फ़ोन करके पूछता था तबीयत कैसे, नहीं है करके ठीक हो जाएगा। जो मानसिक जो एक भरोसा दिया है वो कभी भूलने का लायक चीज़ है ही नहीं। मुझे भी, मैं हमेशा सभी का आभारी रहूँगा, कभी नहीं भूलूँगा सबको। घर का लोग तो साथ देता ही है हमेशा, लेकिन बाहर रहते हुए घर जैसा माहौल मुझे जो मिला है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। सभी को बहुत धन्यवाद, सभी मेरे लिए इतना सोचे है। और मेरा कॉलीग, मेरा सीनियर जो भी है डिपार्टमेंटल, मेरा जूनियर जो भी है, खास करके पूरा प्रकाश इंडस्ट्रीज़ मेरे साथ में खड़ा था। और वही एक कारण है जिसके लिए मैं शायद आज जिंदा हूँ। कोविड से बाद बाहर आया हूँ। बाहर आने के बाद जहाँ भी डिपार्टमेंट में मैं मिलने के लिए गया था, मेरा कुछ पर्सनल काम के लिए, उदय सिंह सर, जो पॉजिटिव जो बात है वो कभी नहीं भूलूँगा। तो सभी को थैंक्स। विशेष करके ये तीनों को तो हमेशा, ये 3, 4, 5, 6 जन को, ये लोग को तो कभी नहीं भूलूँगा। सानी, रवि सिंह, झा जी, अनिमेश शर्मा जी, कभी अनिमेश शर्मा जी, बहुत थैंक यू। आप रोज़ उस कंडीशन में कोविड हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का साथ बात करना, मेरा जो ये किया है कभी नहीं भूल पाऊँगा। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।